यस वी आर लाइव ना। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। केमिस्ट्री के वो क्वेश्चंस रहेंगे जो या तो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं या उनके आगे जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उनमें इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसके, केमिस्ट्री के। और केमिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन है जो मेडिकल की बात कर लीजिए चाहे नॉन मेडिकल की बात कर लीजिए, दोनों सेक्शन के लिए ये क्या रहता है, कॉमन पार्ट रहता है। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए क्लास। चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एरोसोल। एरोसोल क्या होता है? व्हाट इज एरोसोल? इट इज अ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल इन एयर। क्या है ये? सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल। सॉलिड पार्टिकल है किसमें? एयर में। पार्टिकल इन एयर, उसे हम क्या कहते हैं? एयरोसोल कहते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट आर मेड अप ऑफ। जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं, जो मेन पॉइंट है उसको कर लेना है आपने अंडरलाइन। तो पूछा गया है कि जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट आर मेड अप ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या है, दैट इज सिंथेटिक डिटर्जेंट। चलिए नेक्स्ट है, फिलोसफर्स वूल क्या है? किसे कहते हैं? फिलोसफर्स वूल। फिलोसफर्स वूल है जिंक ऑक्साइड, ZnO, दैट इज जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? फिलोसफर्स वूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज मैक्सिमम परमिजिबल कंसंट्रेशन ऑफ टोटल हार्डनेस इन ड्रिंकिंग वाटर। टोटल हार्डनेस इन ड्रिंकिंग वाटर वो कितना है परमिजिबल कंसंट्रेशन? दैट इज 200। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम परमिजिबल कंसंट्रेशन ऑफ टोटल हार्डनेस इन ड्रिंकिंग वाटर दैट इज 200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, इलेक्ट्रिक फ्यूज। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं वो किसके? इज मेड अप ऑफ एलॉय। और वो एलॉय किन का बना होता है, किन किन दो मेटल्स का बना होता है? तो क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ किसका? लेड और टीन का। एलॉय ऑफ लेड एंड टीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, दैट इज इन सिल्वर ब्रोमाइड द मेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? इन सिल्वर ब्रोमाइड द मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? तो वो आएगा एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। कौन? एल्यूमिनियम पाउडर। आपसे ये भी पूछ सकते हैं एल्यूमिनियम पाउडर किसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो होगा सिल्वर ब्रोमाइड। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लाफिंग गैस क्या होती है?
laughing gas, that is nitrous oxide, that is nitrous oxide. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन used in medicine, used in medicine as anesthetic, एनेस्थेटिक, तो वो कौन है? दैट इज नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। क्या है? N2O5 जो है वो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जो मेडिसिन में यूज होता है एज अ एनेस्थेटिक। कौन? नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच मेटल इज यूज्ड टू रिकवर, which is used to recover, which is used to recover, which element is used to recover copper from the solution of copper from the solution of कॉपर सल्फेट? तो कौन किसे यूज करते हैं? दैट इज फेरस। किसे यूज करते हैं? फेरस। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, विच एलिमेंट इज यूज्ड विद आयरन टू फॉर्म, with iron to form stainless steel, to form stainless steel. तो क्या आएगा? विच एलिमेंट इज यूज्ड विद आयरन टू फॉर्म स्टेनलेस स्टील? स्टेनलेस स्टील के बनाने के लिए आयरन के साथ यूज होता है क्रोमियम। इंपॉर्टेंट है, क्या यूज होता है? क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, फेरस सल्फेट इज यूज्ड, फेरस सल्फेट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, या वाटर ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर एज, किसके रूप में इसे यूज करते हैं? किसे? फेरस सल्फेट को, दैट इज कोएगुलेंट एड की रूप में, कोएगुलेंट एड। किसे? फेरस सल्फेट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज हार्डनेस ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हार्डनेस ऑफ वाटर इज मेजर्ड बाय, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज measured, hardness of water is measured in terms of, hardness of water is measured in terms of calcium carbonate equivalent, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इनॉर्मस एनर्जी रिलीज्ड in atomic bomb, huge amount of energy released by explosion of atomic bomb, by explosion of एटॉमिक बॉम्ब। जब एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ऐसा क्या हो रहा होता है एटॉमिक बॉम्ब में कि वहां पे बहुत सारी एनर्जी जो है रिलीज होती है? तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो किस में चेंज हो रहे होते हैं? प्रोटॉन्स में। एटॉमिक बॉम्ब
due to the conversion of neutrons into protons. ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू प्रोटॉन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग ये किस तरह का चेंज है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन इज इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज, व्हेन अ लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज्ड, तब क्या होता है, ऐसा क्या हो रहा होता है, क्या केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है वो डिस्चार्ज होती है, उसके अंदर जो एसिड होता है वो कंज्यूम हो गया होता है, खत्म हो गया होता है। कौन सा? दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका आंसर आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड इज कंज्यूम्ड ड्यू टू सल्फ्यूरिक एसिड कंजम्पशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेंजीन कैन नॉट अंडरगो, बेंजीन कैन नॉट अंडरगो। जो बेंजीन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी अंडरगो करता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी अंडरगो करता है, एडिशन रिएक्शन भी अंडरगो करता है, बट जो बेंजीन है वो एलिमिनेशन रिएक्शन अंडरगो नहीं करता है। कौन सा? एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो अंडरगो नहीं करता है। आगे क्वेश्चंस को करवाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अब हम नए नए कोर्सेज, नए नए बैचेस जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। चाहे आप एचपी टेट की बात कर लीजिए, चाहे आप टीजीटी कमीशन की बात कर लीजिए, और भी हम इसके अलावा नए नए कोर्सेज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, जेबीटी, एलटी, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, जेबीटी, जेओए, पटवारी, एचपीपीएससी। फर्दर हम और भी नए नए कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, जो भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए नंबर दैट इज 8894592402 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐप का नाम है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहें, क्योंकि अब हम नए कोर्सेज जो है वो लॉन्च करने वाले हैं, तो आप जो भी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहें आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई और इंफॉर्मेशन देन you can WhatsApp on this number 8894592402। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये क्या किया हमने कि जो बेंजीन है वो कौन विच कैन नॉट अंडरगो, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी अंडरगो करता है, ऑक्सीडेशन भी अंडरगो करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी अंडरगो करता है, बट बेंजीन डू नॉट अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय द polymer obtained by the condensation of hexamethylene diamine and
एडिपिक एसिड एंड एडिपिक एसिड, इनकी कंडेंसेशन से कौन सा पॉलीमर बनता है? किसकी कंडेंसेशन से? हेक्सामिथाइलिन, डायामीन एंड एडिपिक एसिड। तो इनकी कंडेंसेशन से जो पॉलीमर बनता है दैट इज नाइलॉन 66, नाइलॉन 66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिलीज, क्या रिलीज करते हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा रेज, तीनों रेज को ये एलिमिनेट रिलीज करते हैं। कौन? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। चलिए नेक्स्ट है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन इज एस्टिमेटेड बाय, किस मेथड के थ्रू नाइट्रोजन को एस्टिमेट किया जा सकता है? इज एस्टिमेटेड बाय डूमास मेथड। कौन सा? डूमा मेथड, इंपॉर्टेंट है ये। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन इज एस्टिमेटेड बाय डूमा मेथड, किस मेथड के थ्रू? डूमा मेथड। नेक्स्ट आ जाता है, आयोडीन वैल्यू इज यूज टू एस्टिमेट द, किसके एस्टिमेशन के लिए आयोडीन वैल्यू का यूज होता है? आयोडीन वैल्यू इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ, फॉर द estimation of unsaturation in oil, unsaturation in oil। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ atomic orbital, orientation of atomic orbital is governed by कौन सा क्वांटम नंबर है? ओरिएंटेशन बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, साइज, प्रिंसिपल, शेप, एजीमुथल एंड ओरिएंटेशन बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट? बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? बेयर्स रिएजेंट, इट इज एल्केलाइन पोटाशियम परमैंगनेट, एल्केलाइन पोटाशियम परमैंगनेट, KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट, उसे हम एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, उसे हम क्या कहते हैं? बेयर्स रिएजेंट। क्या हुआ बेयर्स रिएजेंट? एल्केलाइन KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है आपके पास वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर, वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23, ये है एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू। नेक्स्ट है, इफ द सीवेज इज fully oxidized, इफ द सीवेज इज फुली ऑक्सीडाइज, अगर सीवेज जो है पूरी तरह ऑक्सीडाइज हो जाता है तो जो नाइट्रोजन होता है वो किस फॉर्म में मिलता है? दैट इज नाइट्रेट। द नाइट्रोजन इज इन द फॉर्म ऑफ, देन नाइट्रोजन इज इन फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म है? दैट इज नाइट्रेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
suspension particle have the size, suspension particle have size, जो सस्पेंशन पार्टिकल होता है उनका साइज कितना होता है, किस रेंज में मिलता है, 10⁻⁻2 से लेके 10⁻⁻, इनके बीच -4 सेंटीमीटर। बट इट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज brass gets discolored in air due to constant exposure, in presence of, किसकी प्रेजेंस में, एयर में अगर कॉन्स्टेंटली ब्रास को रखा जाए तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, डिसकलर्ड हो जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, किसकी वजह से, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फिलअप मेटल इज यूज्ड, कौन सा मेटल है जिसे हम यूज करते हैं स्पेस एयरक्राफ्ट टू विदस्टैंड इन हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो भी जाए तब भी जो एयरक्राफ्ट है उनमें इफेक्ट, उसके लिए हम एक मेटल का यूज करते हैं, वो कौन सा मेटल है, फिलअप मेटल इज यूज्ड इन स्पेस aircraft to withstand with high temperature, तो वो कौन सा है, दैट इज टाइटेनियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, से आप स्टार मार्क कर सकते हैं। कौन सा मेटल यूज करते हैं, टाइटेनियम को यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट, क्या बताया था कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन एटम। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास द कोलॉइडल सिस्टम इन विच, द कोलॉइडल सिस्टम in which liquid is dispersed into liquid, दोनों ही लिक्विड हैं, लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इनटू लिक्विड, उसे हम बोलते हैं इमल्शन। जैसे मिल्क हुआ उसे हम क्या कहते हैं, इमल्शन, लिक्विड डिस्पर्स्ड इनटू लिक्विड, वो कौन सा कोलॉइडल सॉल्यूशन हुआ, इमल्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इंपॉर्टेंट मेटल, ये तो हो गया, इंपॉर्टेंट मेटल यूज्ड विद आयरन टू फॉर्म स्टेनलेस स्टील, अभी थोड़ी देर पहले किया, कौन सा है वो, क्रोमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लड इज अ नेचुरल कोलॉइड, पूछ लेते हैं कौन सा नेचुरल कोलॉइड है, सॉरी ये डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज आप लिख लीजिए, blood is a natural colloid, blood is a natural colloid। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, फिलअप इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, एज अ catalyst, Philip is used as a catalyst in the production of high octane fuel, in
प्रोडक्शन ऑफ हाई ऑक्टेन फ्यूल, तो यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन्स आर स्लोड डाउन इन न्यूक्लियर रिएक्टर, किसके थ्रू? न्यूट्रॉन्स आर स्लोड डाउन इन न्यूक्लियर रिएक्टर, किसके थ्रू? दैट इज मॉडरेटर, मॉडरेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन इज अ पॉलीमर ऑफ, सिलिकॉन, सिलिकॉन इज अ पॉलीमर ऑफ डाइएल्काइल डाइक्लोरोसिलेन, डाइएल्काइल डाइक्लोरोसिलेन, ये किसका? सिलिकॉन इज अ पॉलीमर ऑफ डाइएल्काइल डाइक्लोरोसिलेन। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, बेकेलाइट इज अ कोपॉलीमर ऑफ, जो बेकेलाइट है वो किसका कोपॉलीमर है? दो पॉलीमर से मिलके बनता है कोपॉलीमर है कौन? बेकेलाइट। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि बेकेलाइट क्या है, वो कोपॉलीमर है। बेकेलाइट इज को पॉलीमर ऑफ किसका? दो, फिनोल एंड फॉर्मल्डेहाइड, फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का कोपॉलीमर है कौन? बेकेलाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर, मेन सोर्स for the production of nitrogenous fertilizer कौन सा है? दैट इज अमोनिया। कौन है? अमोनिया। मेन सोर्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर, दैट इज अमोनिया। एलिमेंट यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल, used for making solar cell, कौन सा है? सिलिकॉन। इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। आई होप आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो ये लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अब हम नए नए कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च करने वाले हैं। चाहे आप HP टेट की बात कर लीजिए, चाहे आप TGT कमीशन की बात कर लीजिए, इसके अलावा हम और भी नए नए कोर्सेज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। HP टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, JBT LT, TGT मेडिकल, नॉन मेडिकल आर्ट्स, JBT, JOA, पटवारी, HPPSC। फर्दर हम और भी नए नए कोर्सेज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, जो भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो उस कोर्सेज से रिगार्डेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप दिए गए नंबर दैट इज 8894592402, 8894592402, आप इस दिए गए नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज। ऐप का नाम है लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।